तो बंद कर लो। माहौल तो आज रंगारंगी है, तो आज राजनीति पर कोई चर्चा नहीं। ठीक बात, या सुनना चाहोगे? कुछ बताओ। अपनों के बीच में हूं। अपनों के बीच में हूं, अपने मुझे सब जानते हैं, और जब सब जानते हैं तो चर्चा किस बात की। अपने बारे में तो बखान वो करेगा जिसे कोई ना जानता हो। मैं तो जब ये कॉलोनी आबाद हो रही थी तभी से आप लोगों के बीच में हूं, और जितना मुझसे बन पड़ा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाने का काम किया। जो आज अभी पवन ठाकुर साहब बता रहे थे कि बिजली वालों का जो आतंक है, ईश्वर मावी के तो आज हाथ खाली है, वरना बिजली वालों की औकात नहीं थी कि कॉलोनी में घुस जाते। मैंने तो पहले भी बहुत दौड़ाया है, आप लोगों ने ताकत दे दी तो फिर दौड़ाऊंगा। साथियों, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मुझे तो करना ही करना है, ना मेरे घर का दरवाजा बंद, ना मैं आपसे कहीं दूर रहता, ना चुनाव में वोट लेने के लिए जब मैं अपने घर में आकर के रुक जाऊंगा उसके बाद बाहर चला जाऊंगा, ना ये काम करता। मेरा तो घर भी यही, मुझे तो रहना भी यही, मुझे तो जीना भी यही। तो साथ जब रहना है तो दूरी किस बात की? दूरी तो कोई होनी नहीं चाहिए। रावत जी, हैदर भाई बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत मार्मिक बात बता दी, उससे मैं भी बैठा बैठा भावुक हो गया। डॉक्टर साहब, वो मेरा फर्ज था जिसको मैंने पूरा करने की कोशिश की। अगर मैं आपका परिवार का सदस्य हूं तो मैं आपके दुख में भी शामिल रहूंगा, आपकी खुशी में भी शामिल रहूंगा। ये कोई एहसान नहीं था मेरा आपके ऊपर। तो जब मैं अपना हूं तो हर जगह खड़ा मिलूंगा। छोटा तो कोई वायदा ना मैंने आज तक किया और ना ही करूंगा। बहुत सारे लोग आएंगे, और खासतौर से अब जब आप लोगों ने उनको 5.5 साल तक देख भी लिया, उसके बाद में फिर भी आकर के बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। लेकिन जो हमारी बड़ी शानदार कॉलोनी अंबेडकरपुरम, उसके साथ ये जीडीए के फ्लैट, आज फ्लैटों के बीच में एक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत जिन्होंने की, भाई राकेश तिवारी जी, भाई जितेंद्र भाटी जी, और भाई सतेंद्र बैसला जी, और वैसे तो पूरी टीम ने मेहनत की है। क्यों राम कोमल जी, पूरी टीम ने ही मेहनत की ना, डॉक्टर साहब ने मेहनत किया, देखो मंच पर बैठे हैं। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये शानदार सभा का आयोजन हुआ है। आप सभी लोग, आज त्योहार का भी मौका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा है, क्योंकि घर का मौका है, इसलिए घर की बात कर रहा हूं। नेता होता तो नेताओं वाली बात करता, 4 लंबे लंबे भाषण देता, 4 लुभावनी बातें करता और यहां से चला जाता, लेकिन वो मुझ पर कभी करना आया नहीं। सीधी सपाट बात करनी आई, और सीधी सपाट बात करता हूं, और सीधी सपाट काम भी कराने की कोशिश करता हूं। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? पहले भी आया था तो बहन रूबी जी बोली थी, उस दिन पवन ठाकुर जी नहीं थे। आज बहन रूबी जी उधर खड़ी है, पवन ठाकुर जी यहां बैठे हैं, तो मौका तो मिलना ही चाहिए। खैर बार बार, तो उस दिन उनका मौका था, चूंकि क्या नाम, बिटिया आई हुई थी अंशु, तो बहन रूबी बोली। आज चूंकि भाई आया हुआ है तो आज भाई बोला। क्यों जी? तो ये तो हम सब लोगों का आपस का जुड़ाव है और हमेशा रहेगा। मैंने कहा था कि आज चुनाव पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता था,
लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ बोल दो। अब चुनाव तो शुरू हो ही गया। हमारे साथियों को शायद लगता है कि नमाज का वक्त भी हो गया है। अब जो सीटें खाली हो रही है, जो लोग खड़े वो बैठ जाए। इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा। सीट कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव बोलते थे कि मैं सीट को कभी छोड़ता नहीं हूं, जो कि छोड़ूंगा तो कोई ना कोई बैठ जाएगा आकर के। तो जब सीट छोड़ दी उन्होंने तो कोई बैठ ही जा करके। तो इसलिए अपनी सीट पर कब्जा करके रखो। क्यों जी? तो आप लोगों से मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, चूंकि चुनाव का मौका है, चुनाव शुरू भी हो गया है और 15 अप्रैल को वोटिंग है। बहुत सारे लालच आएंगे, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे और डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं। पवन भाई ने बता दिया कि आवाज अगर बुलंद करवाने का काम किसी ने किया तो आपका भाई खड़ा है। डर किस बात का? अरे कोई डर दिखाए तो लाठी लेकर के दौड़ पड़ना उसके पीछे। बराबर में तो थाना है ही, एक दिन तो पुलिस भी आ जाएगी। तो अब कोई डर नहीं, अब किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। मजबूती के साथ अपनी बात को कहना और मजबूती के साथ अपनी बात पर अडिग रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इस कॉलोनी का मुझे हमेशा प्यार मिला है। मैं चाहे कोई भी चुनाव लड़ा, और एक चुनाव में मुझे स्पष्ट मना कर दिया था तो मैंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया। नहीं किया तो बता दो। मुझे कॉलोनी के लोगों ने मना किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपका मन। मैंने तब भी कोई नाराजगी जाहिर नहीं करी। मैंने कोई गुस्सा दिखाया क्या? बताओ। किसी के साथ कोई बदतमीजी करी हो, किसी के साथ कोई बदतमीजी करवाने की कोशिश करी हो, कुछ नहीं करा। मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी चीज है मानसिकता। अगर आपकी मानसिकता छोटी है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और जिसका मन बड़ा होता है वो हमेशा बड़ा रहता है, उसको कोई छोटा नहीं करता। तो आपके भाई का मन बड़ा, आप लोगों का मन बड़ा। अब जब दोनों का मन बड़ा तो जो 15 तारीख में जो पोलिंग होगा उसमें तो मुझे लगता है कि कॉलोनी और फ्लैट मिलकर के इतना ठप्पा मार देंगे कि शायद दूसरे को जगह ही नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ तैयारी कर रहे हो कि 1000, 2000, 5000 रुपए दे दे, बांट दे। कितने दिन तक चलाओगे 1000, 2000, 5000 रुपए? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। बच्चा बीमार हो जाता है तो लग जाते हैं एक ही दिन में 50,000 रुपए। मत का अधिकार हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। मत हमें बेचने के लिए नहीं मिला। मत का अधिकार हमें उस व्यक्ति को हटाने के लिए मिला है जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत तो नहीं कह रहा भाई? जनता। धन्यवाद साहब, अभी बोलने तो दो। अरे बोलने दो, अभी निकलेंगे नहीं कोई भी। निकलोगे? कोई भी नहीं निकलेंगे। इतनी जल्दी मत करो। सबके साथ होली खेलूंगा। हाँ, क्यों जी? सबके साथ होली खेलेंगे। मन तो था ही नहीं, आज तो होली खेलने का मन था कि होली खेलेंगे सबके साथ चल करके। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में जैसा भी था, जिस प्रकार से भी था, हमेशा उपलब्ध रहने की कोशिश की। झूठ कभी बोला नहीं और अपने दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगने दिया। लगने दिया हो तो बताओ। दूर दूर तक जाते होंगे आप लोग, दिल्ली में, कहीं ना कहीं लखनऊ में भी जाते होंगे, लेकिन जब ईश्वर मावी का नाम सुनते होंगे तो कहते होंगे यार बहुत अच्छा आदमी है, वो भला आदमी है। यही कहते होंगे ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब अच्छा आदमी है, भला आदमी है, तो भले आदमी की बलि कब तक लोगे ये तो बता दो। क्यों डॉक्टर साहब? तो आप सब लोगों को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में ये होली का त्योहार जिस तरीके से रंग रखे ना, और रंग दोनों आपस में मिल जाते हैं, और रंग मिलने के बाद यही नहीं पता लगता कि कौन सा रंग है। इसी तरीके से हमारे जीवन में खुशियों की ऐसी बरसात रहे कि हमें यह भी ना पता चले कि हमारे पास दुख कब आया था। हमेशा हमारे जीवन में खुशियों की बरसात रहे। इसी शुभकामनाओं को आपको देते हुए
धन्यवाद साहब। अब हमें अपनी बात तो कह लेना। तो मैं आपसे अब ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको केवल होली की शुभकामनाएं देते हुए, उस दिन मैं बहुत आया था, बोला था, सारी बात बताई थी। जीडीए की ये फ्लैट किस तरीके से आबाद हुए, किस तरीके से इन फ्लैटों में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये बहुत सारी चीजें अभी अधूरी हैं। और एक जनप्रतिनिधि तो आपके बीच में शायद पिछली बार जब आए थे तो ये कह रहे थे कि हम लोग यहाँ गली गली में सीसीटीवी लगवा देंगे, गली गली पक्की करवा देंगे। ये कहा था नहीं कहा था बताओ? कहीं सीसीटीवी लगा, कोई गली पक्की हुई, कहीं गली में कोई ईंट लगेगी? नहीं। तो आज किस मुंह से आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे? अगर रामलीला भी होती थी तो रामलीला में कैसे पर्चियां कटती थी वो भी आपको पता है। कौन लगाता था उन ठेलियों को और कौन लगाता था उन स्टॉलों को, ये बताओ? हमारे लोग लगाते थे ना, कॉलोनी के लोग लगाते होंगे, गांव के लोग लगाते होंगे, लेकिन उनसे जिस तरीके से वसूली होती थी वो बेहद शर्मनाक है। राम के नाम पर व्यापार, बताओ, राम के नाम पर भी व्यापार। क्या मतलब है इन सब चीजों का? सड़क के ऊपर गाड़ियां खड़ी हुई, 15-20 साल से तो हम लोग भी राजनीति कर रहे थे, सत्ता में भी रहे, तमाम जगह रहे। कभी बात सुनी आपने कहीं उगाई हुई? लेकिन यहां ट्रकों से भी उगाई होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग जो केवल आपको ही लूटने का काम करते हैं, आपको सावधान होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। बाकी जो वायदे उन्होंने करे हैं ना, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये जीडीए की कॉलोनी है। बहुत लोग आएंगे और जिस तरीके से कहेंगे ना कि मैं सारी गलियां पक्की करा दूंगा, सच बता रहा हूं, अगर मन से चाहा होता और पकड़ होती तो हो गई होती। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन चूंकि कॉलोनी जीडीए की है, जिला पंचायत से काम नहीं हो सकता था, संबंध से काम हो सकता था, अधिकारी के ऊपर जीडीए के दबाव बना करके काम हो सकता था। हम लोग अपने अधिकार को बताते हुए काम करवा सकते थे। क्योंकि जिला पंचायत नहीं करा सकता काम, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं कि मैं ये करवा दूंगा साहब, जिला पंचायत से कैसे करा दूंगा? मैं फिर पहले ही ये कह रहा था कि झूठ नहीं बोलता। अब सच बोलना हो सकता है कि आपको करवा लेंगे, लेकिन अगर आपने हाथों में ताकत दी ना तो जीडीए के अधिकारियों की मजाल नहीं है, कैसे काम नहीं करेंगे? रोज धमकाया जाता था, रोज डराया जाता था कॉलोनी वालों को, रोज कि ये तो अवैध कॉलोनी है, जीडीए वाले बुलडोजर लेकर आएंगे, तोड़ देंगे। 63 में लोग जीते रहे। मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा भाई, अगर बुलडोजर एक भी दिन आ गया तो बुलडोजर वापस नहीं जाएगा। कहा था नहीं कहा था बताओ? तो जब मैंने ये बात कही थी तो डर निकला आपके दिमाग में से? नहीं निकला। उसके बाद कितने रेट हो गए कॉलोनी में बताओ पवन भाई? हमारी भी हिम्मत नहीं है लेने की यार, अब तो यार इतना रेट हो गया कि अब तो हमारी भी हिम्मत नहीं है। तो आप सब लोग मेरे परिवार के लोग आए हो, और अभी जैसे कि हमारे सभासद जी ने बताया, मेरे छोटे भाई हैं, कि यहां तो बाजरा भी शायद पैदा नहीं होता था और यहां पर इतना बड़ा फूल खिल गया है चारों तरफ। देखो कितनी रंगीनी है चारों तरफ। ये फूल ही तो है, ये गुलदस्ता है फूलों का, जिसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो एक शानदार गुलदस्ता हम लोगों को दिया है आप लोगों ने। इस गुलदस्ता की रक्षा करना हम लोगों का काम है। इस गुलदस्ता की एकता को बनाए रखने का काम आप लोगों का है। इसे आप बना करके रखेंगे कि हमारा ये गुलदस्ता कैसे इकट्ठा रहे, एक दूसरे से मिलकर के ही गुल बनता है और एक दूसरे से मिलकर के दस्ता बनता है। और जब दस्ता मजबूत होता है ना
तो कोई ताकत नहीं होती जो तोड़ दे, जो हटा दे, जो डिगा दे। जिंदाबाद। आप इकट्ठे रहना, आज आप इकट्ठे रहना, मजबूत रहना। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ में खड़ा, आपका परिवार में बैठा है ना, ये परिवार, ये सारा परिवार एक सब खड़ा है आपके साथ में। हम लोग लड़ेंगे मिलकर के लड़ाई। पहले भी अगर मौके आए तो हम लोगों ने सड़क के ऊपर बैठने का ऐसे ही काम कर लिया। बहन हमारी रूपी सिंह कह रही थी कि हम तो सोच रहे थे कि सफेद कुर्ते पहने हो, नए कपड़े हैं, पता नहीं सड़क पर बैठोगे या नहीं बैठोगे हमारे साथ। मैं तभी बैठ गया एकदम बिल्कुल। तो नहीं, मैं सबसे पहले बैठा ना, मेरे बहुत सारे लोग बैठे। ये एक अकेली घटना नहीं है। इस 20 साल के इतिहास में मैंने तो हमेशा संघर्ष करना सीखा है। चाहे रेल के पटरियों पर बैठा हूं आप लोगों के लिए, चाहे सड़कों पर बैठा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने कभी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा संघर्ष किया। और संघर्ष के बलबूते ही आज अपने दामन को भी साफ रख पाया, वरना दामन तो जब चला जाता ना कोई काजल की कोठरी में, तो दाग तो जरा सा लग ही जाता है। लेकिन इस बार हमारे 20 साल भी काजल की कोठरी में रहने के बाद भी बेदाग रहा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो कितनी परख करोगे? परख तो एक दो बार में हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, धन्यवाद आपका। यही दिलो जान से बिल्कुल ये मजबूत होकर के, मजबूत होकर के बिल्कुल, क्योंकि बिकना नहीं है। जीतने वाले ने पहले क्या कहा सुना होगा सब लोगों ने। कुछ लोगों के तो पास वो सीधी बात भी आई होगी कि हमने तो नोट बांट करके वोट खरीदा है। तो ये तो जनता का सीधा सीधा अपमान हो गया। अब क्या उम्मीद करते हो कि अब भी उन्हीं शब्दों को सुनना चाहोगे? बिल्कुल मत सुनना उन शब्दों को कि ले जा अपने पैसे। तेरी शराब पर नहीं बिकेंगे, तेरे पैसे पर नहीं बिकेंगे। हमें हमारा जमीर प्यारा है, हमें हमारी कॉलोनी प्यारी, हमें हमारे लोग प्यारे हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलना तो नहीं चाहता था, जो शुरू में कहा कि मैं आज कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, चुनाव की कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा कि कर दो, इसलिए बोल गया। वरना आज तो आपसे के साथ होली खेलने का मन था। होली खेलता बहुत, होली खेल करके ही जाऊंगा अभी। अब जिसने नहा लिए धो लिए हो ना, कपड़े बड़े चेंज कर लिए, वो डरना मत, जो कि गुलाल है, रंग खराब, मतलब कपड़े खराब नहीं होंगे। ठीक है, बढ़िया सी होली खेलेंगे। और आपसे उम्मीद करते हुए कि अब जो आप लोगों ने भरोसा विश्वास मुझे दिया है, आता तो बीच बीच में रहूंगा आपके बीच में, हमेशा आऊंगा। लेकिन 15 तारीख को जो निशान आए, उस निशान को याद रखना। अब तक वो निशान पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि हर उम्मीदवार अपने निशान को पहुंचाने का प्रयास करेगा। अब मेरा निशान तो आप लोग पहुंचाओगे ना, अपने आप बन जाना ईश्वर मावी। चुपचाप ईश्वर छाप। तो आप अपने आप ईश्वर मावी बनकर के उस निशान को पहुंचा देना। अपनी बात को जल्दी यही खत्म करो, क्योंकि मच्छर बढ़ गए हैं। मच्छरों से आपको बचाते हुए होली खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत के बाद इतनी खूबसूरत से एक सभा सजाई है। तो बात करेंगे 454 ईट पे ईश्वर मावी भाई सीट पे 454 ईट पे 15 तारीख को चुनाव है, 15 तारीख को वोटिंग है, और गुलाबी रंग का बैलेट पेपर मिलेगा। अरुण याद रखना, बैलेट